आज से 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी छठ व्रती। आईटीबीपी ने 24 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। स्कूलों में 2024-25 से लागू होंगे नए पाठ्यक्रम। छठ महापर्व को लेकर बिहार पुलिस की तैयारी पूरी। पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर की टीम इंडिया पर टिप्पणी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खरना का प्रसाद खाकर आज से 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी छठ व्रती। 4 दिवसीय लोक आस्था के इस महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। नहाय खाए के साथ शुरू हुए इस पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास यानी अक्टूबर नवंबर में पड़ने वाली छठ का अधिक महत्व होता है। वहीं आज खरना के दिन व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ की खीर खाकर पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी, जो चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा। छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आईटीबीपी ने 24 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट पोस्ट के कुल मिलाकर 24 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.itbpolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शरद कुमार की। 1 मार्च 1992 को मुजफ्फरपुर में जन्मे शरद कुमार एक भारतीय पैरा हाई जंपर हैं। उन्होंने 2010 एशियाई पैरा खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया। 2014 के एशियाई पैरा खेलों में उन्होंने 12 साल के एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता और विश्व में नंबर 1 को पुनः प्राप्त किया। शरद ने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 6ठे स्थान पर रहते हुए भाग लिया। उन्होंने 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्हें पैरा चैंपियंस प्रोग्राम के माध्यम से गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाता है। स्कूलों में 2024-25 से लागू होंगे नए पाठ्यक्रम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के संपूर्ण विकास पर फोकस किया जाएगा। नए स्कूली पाठ्यक्रम को लागू करने की तैयारी की जा रही है, जो कि वर्ष 2024-25 से लागू होंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि नए पाठ्यक्रम में केंद्र सरकार ने बच्चों पर किताबों और पढ़ाई का बोझ कम करने का फैसला किया है, जो कि इस नई शिक्षा नीति में शामिल है। इससे स्कूलों में बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद या फिर संपूर्ण विकास के लिए जरूरी दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसका लाभ राज्य के सभी 72,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1,42,00,000 बच्चों को मिलेगा। छठ के बाद सोलर लाइट योजना पर शुरू होगा काम। बिहार के ग्रामीण इलाकों को रोशन करने का काम छठ के बाद शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि छठ पूजा के बाद गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम शुरू होगा। इसके लिए किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है, इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि संबंधित एजेंसी से इकरारनामा की प्रक्रिया तेज करें, ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पार्ट 2 में भी इसका प्रावधान किया गया है। बिजली के पोल पर इस लाइट को स्थापित करना है। राज्य की सभी 8,067 पंचायतों में लाइट लगनी है। 2 वर्षों में पूरे राज्य में यह कार्य पूरा करना है। छठ महापर्व को लेकर बिहार पुलिस की तैयारी पूरी। आज लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन है। अगले दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर पहुंचेंगे। इससे पहले बिहार पुलिस ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में 36 विशेष सशस्त्र बल की कंपनियां अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं। होमगार्ड के 3,000 जवानों की तैनाती की गई है। घुड़सवार दस्ते की 5 टुकड़ियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसे अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। 4,165 हवलदार और सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गई है। 155 दारोगा और एएसआई की प्रतिनियुक्ति की गई है। 18 पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। ट्रेनिंग करने 2100 दारोगा और एएसआई की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद सूर्य मंदिर के देव में 6 पुलिस उपाधीक्षक और पटना में 30 डीएसपी लगाए गए हैं।
बीपीएससी ने इस परीक्षा के लिए की संभावित तिथि जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। बीपीएससी ने इस परीक्षा की संभावित तिथि 12 नवंबर 2022 और 13 नवंबर 2022 रखी है। बीपीएससी ने इसके आलोक में पत्र भी जारी कर दिया है और कहा है कि अपरिहार्य तौर पर तिथि में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बीपीएससी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी निर्धारित की गई थी। ईशान किशन ने कहा, बिहारी युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज बिहार के ईशान किशन ने कहा कि बिहारी युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस यहाँ के युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हाल ही में राजधानी पटना स्थित एएन कॉलेज पहुंचे भारतीय टीम के युवा क्रिकेटर ईशान किशन ने यहाँ खेल से संबंधित अपनी कई जानकारियों को साझा किया और कहा कि बिहार में क्रिकेट से लेकर हर गेम्स में एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, बस इन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। दरअसल ईशान किशन एएन कॉलेज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कॉलेज प्रबंधन की ओर से युवा खिलाड़ी को सम्मान दिया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसपी शाहीन ने कहा कि बिहार और विशेषकर पटना के निवासी होने के कारण ईशान किशन के आने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने की प्रेरणा मिलती है। एडीजी की सलाह, फोन करने वाले के बारे में तसल्ली कर ले तभी जानकारी साझा करें। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। साइबर अपराध के शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि बड़े अधिकारी तक इससे अछूते नहीं हैं। पूर्व सचिव के साथ हुए साइबर फ्रॉड और डीजीपी के नाम पर ठगी के प्रयास के बाद बिहार पुलिस ने इसको लेकर लोगों को सचेत किया है। डीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि साइबर अपराध दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोगों को फोन या अन्य माध्यमों पर किसी के साथ सूचना साझा करने से पहले पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कौन शख्स उनसे जानकारी मांग रहा है। देवार्ग सूर्य मंदिर इस वजह से है बेहद खास। देव सूर्य मंदिर, देवार्ग सूर्य मंदिर या केवल देवार्ग के नाम से प्रसिद्ध यह बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार्ग मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6वीं से 8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियों इसे त्रेता युगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। परंपरागत रूप से इसे हिंदू मिथकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। छठ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। बिजली के सभी फीडर में मार्च तक लग जाएंगे मीटर। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए अब लोगों के घरों के अलावा ट्रांसफार्मर और फीडर में भी मीटर लगाए जाएंगे। बिजली कंपनी ने मार्च 2023 तक सभी 11 केवी फीडर में मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं राज्य के 5 लाख से अधिक ट्रांसफार्मर में दिसंबर 2023 तक मीटर लग जाएंगे। चोरी रुकने पर बिजली और सस्ती होगी, जिसका लाभ आम उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। वहीं मीटर लगने से बिजली खपत का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। इसके आधार पर कंपनी बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी कर सकेगी। वहीं 80% से अधिक 33 केवी के फीडरों में मीटर लगा दिया गया है। छठ पर्व के दौरान मौसम रहेगा साफ। बिहार के मौसम में अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में छठ महापर्व के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में हल्के कोहरे होने की आशंका है। वहीं 29, 30 और 31 अक्टूबर को मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की थोड़ी बहुत संभावना भी दिख रही है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही 30 को न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम के समय शहरी इलाकों की अपेक्षा सिहरन ज़्यादा महसूस होगी। बदलते मौसम में तबीयत खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस दौरान आप अपने सेहत का भी खास ख्याल रखें। इस योजना के तहत छात्रों को मिलता है राशन सामान और 1000 रुपये। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की मदद के लिए विशेष योजना चला रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को सरकार हर महीने राशन सामान और 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के